हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया और क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हैं जो हमारे नेम रिएक्शन की सीरीज चल रही है, उसी से रिलेटेड ये हम नेम रिएक्शन आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये जो एल्डोल संघनन अभिक्रिया है ये 2015, 19, 20, 22, 23, 24 में पूछी गई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस साल इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ये वाली जरूर तैयार करके जाना। और जो क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया है वो भी 18, 20, 22 में पूछी गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप तैयार कर लेना। जो हमारी नेम रिएक्शन की सीरीज चल रही है उसे आप अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि उसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर नेम रिएक्शन हम करा रहे हैं। तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया की हम थ्योरी देखते हैं। तो थ्योरी में दिया हुआ है कि जिन कार्बोनिल कंपाउंडों एल्डिहाइड अथवा कीटोन में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो तो वे तनु NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराने पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं। तो इनकी क्रिया तनु NaOH के साथ कराते हैं, उपस्थित में कराते हैं, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे थ्योरी में दिया हो उसी तरीके से हमने रिएक्शन बनाएंगे। तो थ्योरी में दिया हो जिन कार्बोनिक कंपाउंडों या फिर एल्डिहाइड या कीटोनों में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, यानी कि यहाँ पे हमको एल्डिहाइड या फिर कीटोन में से कोई ले लेना। तो हमने 2 एल्डिहाइड ले लिए हैं और उनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं एल्डिहाइड में। तो हमने इनकी अभिक्रिया तनु NaOH के साथ यानी कि डाइल्यूट NaOH के साथ कराई। तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल यानी कि लोड उत्पाद जो हमारा होगा वो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल प्राप्त हो जाएगा। और ब्यूटेनॉल प्राप्त होगा तो अभी इसका एल्डोल संघनन उत्पाद कैसे प्राप्त करते हैं उसे भी हम आपको बताएंगे। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कैसे प्राप्त होगा, जब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल यानी कि एल्डोल उत्पाद प्राप्त हो जाता है। अब इसको जब गर्म किया जाएगा तो इससे वाटर जो होता है, ये वाला पार्ट जो वाटर का होता है ये अलग हो जाएगा और जो सह उत्पाद जो इतना पार्ट बचेगा यही आपका एल्डोल संघनन बचेगा। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ, इसको जब गर्म किया गया तो वाटर अलग हो जाता है और ब्यूट टू इनल यानी कि एल्डोल संघनन यही एल्डोल संघनन उत्पाद होता है। तो एल्डोल संघनन उत्पाद में प्राप्त हो जाता है, ये जो ऊपर का पार्ट होता है ये मुक्त हो जाता है, H2O मुक्त हो जाता है और ये ब्यूट टू इनल प्राप्त हो जाता है। अब हम देख लेते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया हम देखेंगे तो जो कि ये अभिक्रिया कब कब पूछी गई थी, तो ये अभिक्रिया 18, 20 और 22 में पूछी गई थी। तो इसकी सबसे पहले थ्योरी देख लेते हैं। तो थ्योरी में दिया हुआ है कि जब 2 भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है तो उसमें उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। यानी कि जब 2 भिन्न एल्डिहाइड और कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है तो उसे क्रॉस एल्डोल कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कीटोन ले ली, एक एल्डिहाइड ले लिया और एक कीटोन ले लिया। तो इनके मध्य जो डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में क्रिया कराई जाएगी तो हमें एल्डोल उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। जो एल्डोल उत्पाद होता है वो हमारा प्राप्त हो जाएगा। और जब इसे गर्म किया जाएगा, यहाँ पे गर्म का निशान भूल गए थे, जब इसे गर्म किया जाएगा तो हमें ऊपर से ये H2O मुक्त हो जाता है। जैसा कि एल्डोल संघनन की अभिक्रिया होती है वैसे ये भी सेम रिएक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे ये जो H होता है यहाँ पे CH3 जोड़ा जाता है। यहाँ पे एल्डोल क्रॉस एल्डोल में यहाँ पे CH3 जोड़ दिया जाता है तो ये एल्डोल उत्पाद हो जाएगा और यहाँ पे क्रॉस एल्डोल उत्पाद हो जाएगा। जब वाटर अलग हो जाएगा एल्डोल उत्पाद से तो वो क्रॉस एल्डोल उत्पाद हो जाएगा। तो यही आपकी एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया थी। तो सबसे पहले आप एल्डोल संघनन अभिक्रिया का स्क्रीनशॉट कर लें और अब आप बचे हुए रिएक्शन का स्क्रीनशॉट करें और अब आप क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया का स्क्रीनशॉट कर लें। अब बची हुई रिएक्शन का स्क्रीनशॉट करें। तो इन दोनों को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में कई सनों में पूछी जा चुकी हैं, इसलिए हमने आपको प्रीवियस ईयर की नेम रिएक्शन करा रहे हैं। इस नेम रिएक्शन सीरीज में आपको 12 से 15 वीडियो मिलेंगे जिसमें 25 नेम रिएक्शन होंगी। उन सभी को आपको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। क्या होता है जब वाले क्वेश्चन बनते हैं और कैसे प्राप्त करें वो वाले भी क्वेश्चन बनते हैं और नेम रिएक्शन तो 5 नंबर की जरूर पूछी जाती हैं। तो इन सभी को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।